गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। चलो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 तो क्वेश्चन है, रोमन 1 से लेकर रोमन 4 तक, तो एक के बाद एक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं रोमन 1 में क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तुमको के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following cases, तो बोल दिया है x minus 1 क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है ना, px का फैक्टर है। तो इसको लेकर ही हम लोग का सम शुरू करेंगे। तो लिखेंगे गिवन क्या ना x minus 1, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ px, और px कितना है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो बोल दिया है x माइनस 1 क्या है ना, इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर फैक्टर है, मैंने बोला है अगर फैक्टर है तो यहां से मुझे x का वैल्यू निकल आएगा कितना ना 1, पॉजिटिव 1, क्योंकि -1 इधर जाने से पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो मैं इधर में लिख सकता हूं देन बाय पुटिंग, और देन पुटिंग ऑल्सो तुम कर सकते हो, देन बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 इन px वी गेट। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 px का जगह में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, p, देखो px का जगह में p1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा या नहीं। देखो हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में क्या सीखा है, अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर, अगर x माइनस ए अगर फैक्टर है, रोमन 2, जो अगर तुम लोगों ने फैक्टर थ्योरम का वीडियो अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख लो। तो उधर में मैंने सिखाया है x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो पी ए विल बी 0। तो अगर x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p1 हैज टू बी 0। तो इसको भी लिख दो, सिंस the zero of x minus 1 is x equal to 1, ये कंडीशन तुम लिख दो, ठीक है। क्यों p1 equal to 0, the zero of x minus 1, वही वाला मैंने इधर में लिख दिया है। अभी देखो जहां जहां x स्क्वायर प्लस x प्लस के, तो x स्क्वायर का जगह में मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये समझ में आया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। देखो px का जगह में देखो मैं लिख रहा हूं p1, तो p1 तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस के, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो अभी 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, और 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहां पे k इक्वल टू -2, देखो आ गया है हम लोग का वैल्यू, k का वैल्यू कितना आया -2। चलो अभी आते हैं रोमन 2 में। तो रोमन 2 में ये है px, और क्वेश्चन वही सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो उसी तरह हम लोग करेंगे जैसा रोमन 1 में हम लोग ने किया है। तो गिवन पहले लिखेंगे, गिवन क्या है ना x माइनस 1 is a factor of px, और px कितना है ना 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस √2, ये है क्या गिवन पोर्शन। तो अभी हम लोग यहां से देखो x माइनस 1 फैक्टर बोल दिया है, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो यहां से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, अभी अभी तुम लोग को सिखाया है। तो 0 हम लोग को इजीली मिल जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या है 1। देन बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 इन px वी गेट, तो px में हम लोग को क्या मिलेगा p1 इज इक्वल टू 0। क्यों p1 इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस द जीरो ऑफ
क्या है हम लोग का x माइनस 1 इज x इक्वल टू 1, यही है कंडीशन, 0 हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल दिया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अभी p1 का जगह में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू x का जगह में क्या हो जाएगा ना 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो जहां जहां हम लोग का x है वहां हमने 1 पुट किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, मैंने 1 स्क्वायर, इधर में k इंटू 1। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होगा, उसके बाद प्लस k इंटू 1 k, उसके बाद प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अभी देखो इधर में 2 आएगा, उसके बाद k, उसके बाद रूट 2 इक्वल टू 0। अभी तुमको निकालना है k, तो k को रखो, बाकी सब उधर में ट्रांसफर कर दो। तो -2, देखो +2 उधर जाने से -2, प्लस रूट 2 उधर जाने से माइनस रूट 2। तो इसको तुम आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो तुम यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन ले लो, तो इसको ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस रूट 2, और यही है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3, रोमन 3। रोमन 3 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है px, तो सम सेम ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग आंसर लिखेंगे क्या ना गिवन, गिवन क्या ना x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, और px क्या है k x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, यही है px। अगर ये फैक्टर है तो हम लोग यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं देन बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 इन px वी गेट, तो क्या मिलेगा p1 इक्वल टू 0। p1 हम लोग को मिलेगा 0, क्यों? बोल दिया है फैक्टर, यही है फैक्टर थ्योरम, हम लोगों ने सीखा है। अगर तुमने वो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाके पहले देख लो फैक्टर थ्योरम। तो p1 इक्वल टू 0, उसका रीजन भी लिख दो, सिंस द 0 ऑफ x माइनस 1 इज x इक्वल टू 1। ये जो रीजन है यही है, इधर में तुमको रीजन लिखना पड़ेगा। अभी देखो px को तुमने बना दिया p1, तो px क्या है, ये वाला है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो अभी इसको लिखेंगे k, x का जगह में क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी k इंटू 1 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और उसके बाद -2 इंटू 1 और माइनस रूट 2, -2 नहीं माइनस रूट 2, तो इधर में हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखो k इंटू 1 k, अभी ये सब उधर में ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस रूट 2 उधर जाने से क्या हो जाएगा प्लस रूट 2, प्लस 1 उधर जाने से क्या हो जाएगा -1। तो आ गया, देखो और कुछ भी नहीं कर सकते, k का वैल्यू आ गया, k इंटू 1 k, और माइनस रूट 2 उधर जाने से प्लस रूट 2, प्लस 1 उधर जाने से -1। तो यही है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज रोमन 4। तो रोमन 4 में क्या बोल रहा है, px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और वही सेम k का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन पहले लिखेंगे, गिवन x माइनस 1 इज ए फैक्टर, f को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, फैक्टर ऑफ px, और वो क्या है ना k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो यही है, तो यहां से देन बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 in px we get, तो क्या मिलेगा p1 इक्वल टू 0। क्यों p1 इक्वल टू 0? सिंस द जीरो ऑफ व्हाट x माइनस 1 इज x इक्वल टू
1। तो ये कैसे आ रहा है, मैंने तुम लोगों को सिखाया है। x माइनस 1 अगर ये फैक्टर है तो इधर में इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू निकल आएगा 1। तो वही मैंने किया है। और अगर ये फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने सीखा है अगर x माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू 0। तो वही x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p1 इक्वल टू 0। अभी px, देखो px को मैंने बना दिया p1, तो px मतलब ये है, तो इसको लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। अभी इधर में देखो k और 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अभी माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अभी देखो k प्लस k 2k, और ये माइनस 3 उधर जाने से प्लस 3 हो जाएगा, और उसके बाद k इक्वल टू 3/2। और यही है हम लोगों का आंसर। और ये सम क्वेश्चन नंबर 3 जो 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।